कि ये इंद्रेश जी है, इन्हें कौन सा अपराध लग रहा है भाई कि इन पे बंसीवारे माधव की कृपा इतनी बरस रही है कृपा के इन पे संभाली भी ना जा रही। हेलो मेरे बाबुओ, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रिया दीदी, फिर हाजिर हूं एक नई रोस्ट प्लस में एक्सपोज वीडियो के साथ। जो भी मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर आए, मोस्ट वेलकम है आपका प्रिया दीदी के चैनल पे। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और जब सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन जरूर दबा दे करो, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन तुम सबके पास पहुंच जाए। क्यों इंद्रेश लल्ला, मुझे ऐसे लग रही है कि तुम पे घनी कृपा है रही है वंशीवारे की। क्यों कि पहले तुम अभी नई एक कंट्रोवर्सी ते निकले हतो, अब एक नई कंट्रोवर्सी में फंस गए हतो। इंद्रेश लला मन गए हो तुम्हारो हनीमून। चलो अब आ जाओ, हमारी बातें सुन ले। तो भैया इंद्रेश उपाध्याय जी हैं, सिपरा जी, ये भैया हनीमून फनीमून में लग रहे। इनको नहीं लगा कि इनको पब्लिक की बातों का आंसर करना चाहिए, जवाब देना चाहिए। जिस पब्लिक की वजह से आज ये 2-2 3-3 करोड़ की शादी मना रहे हैं, उस पब्लिक को इन्होंने इंपोर्टेंस नहीं दी। अब हुआ ये कि जो पहली कंट्रोवर्सी जो इनकी शादी की है, जो इन्होंने अंतर जातीय एक डिवोर्सी लड़की से शादी की है, उस वो कंट्रोवर्सी अभी खत्म होने को नाम ना लियो, नई कंट्रोवर्सी आ गई। नई कंट्रोवर्सी क्या थी? नई कंट्रोवर्सी यूं ही कि इंद्रेश उपाध्याय जी ने यादव समाज को की आलोचना की, यादव समाज को नीचा दिखाया। इन्होंने एक कथा में यह ज्ञान दिया था कि जो यादव हैं वो यदुवंशी नहीं है, जो यादव समाज है वो श्री कृष्ण का वंश नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जो यादव हैं वो अपने आप को यदुवंशी ना बोले। श्री कृष्ण का वंशज जो यदुवंशी वंश है, जो श्री कृष्ण का वंश था, वो खत्म हो गया था महाभारत के टाइम पे। आप सबको पता होगा, जिन्होंने भी महाभारत देखी है या महाभारत पढ़ी है, उसमें गंधारी ने, जो कि मैंने इंद्रेश और सिपरा के ऊपर मैं वीडियो बना रही, उस टाइम मैंने आपसे यूं कहानी बताई, फिर भी एक बार बता देती हूँ कि भी जो गंधारी है उन्होंने श्राप दिया था श्री कृष्ण को कि जिस तरह तूने हमारे कुटुंब का नाश करवाया है, हमारे भाई भाइयों में लड़ाई करवाई है, तूने दूती चुगली लगाई है। गंधारी का मानना था कि तूने उनको भड़का के, तूने छल कपट करके मेरे परिवार का विनाश किया है, नाश किया है, ठीक उसी प्रकार तेरे यादव यदुवंशी वंशों का नाश होगा। ये गंधारी ने श्राप दिया था। लेकिन उसके बाद श्री कृष्ण है जो जो यदुवंशी है, उनमें आपस में कलेश होने लगा, उनमें आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगा, आपस में एक दूसरे को मार काटने लगे। ये उसी समय की बात है जब द्वारका नगरी डूब रही थी। तो ये श्राप गंधारी ने दिया था। लेकिन अब हम लला जी, जो हमारे इंद्रेश लला जी है, उनको हम बताना चाहते हैं कि जिस टाइम जो यदुवंशी थे वो आपस में जब लड़ रहे थे, उस टाइम उनको बचाने के लिए अर्जुन जी आए थे। हमारे अर्जुन जी को आप जानते होंगे, पांडव जी, पांडव हैं जो उनमें से जो अर्जुन थे, जो सबसे अच्छे सखा थे श्री कृष्ण के, तो वो अर्जुन है जो वो यदुवंशियों को बचाने के लिए आए थे, जिनमें से उन्होंने जो श्री कृष्ण के परपोते थे, उनका नाम मैं भूल गई हूं, अभी वीडियो बनाने से पहले मुझे याद था लेकिन मैं नाम भूल गई हूं, आप कमेंटों में बता देना। तो श्री कृष्ण के जो परपोते थे उनको अर्जुन ने बचा लिया था, जो राजा बने आगे चलकर, उन्हीं की ही वंशज है यदुवंशी, जो यादव हैं आज के समय में, जो यादव हैं वही उनका खून है। इस तरह की स्टेटमेंट दे के इंद्रेश के मुख से जब यादवों ने ये प्रवचन सुने, तो यादवों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लगवाई। उसके बाद यादवों ने कहा कि या तो इंद्रेश उपाध्याय इस चीज को जो है प्रूफ करें कि क्या ये चीज प्रूफ है कि यदुवंशी हैं जो उनका जो कुटुंब है, उनका जो परिवार है, उस टाइम खत्म हो गया था, या फिर ये साबित करे कोर्ट में आकर, नहीं तो इनको दंड दिया जाएगा। अब उसके बाद जो इंद्रेश जी है वो इस चीज को प्रूफ नहीं कर पाए। अब आप समझे, जो लोग कुछ अंधभक्त जो कह मैं तुम्हें वैष्णव अपराध लगेगा, तुम्हें वैष्णव पाप लगेगा, तो मैं कहना चाहती हूं क्या अब इंद्रेश जी को भी वैष्णव अपराध लगेगा?
जो इन्होंने श्री कृष्ण को लेकर ये स्टेटमेंट दी है, बिना सोचे समझे मुंह से जो मुंह में आया वो बक दिया, इसका मतलब कथा नहीं होता है। कथा अगर आप कोई, आपका मतलब ये नहीं है कि आप कथावाचक हो तो आप भगवान बन जाओगे। तुम्हारे द्वारा दी गई हर एक स्टेटमेंट को पब्लिक स्वीकार कर लेगी क्योंकि तुम कथावाचक हो। बिना किसी तथ्य के, बिना किसी जानकारी के कुछ भी आके, मैंने पहले बोला था ना, मैंने एक्सपोज किया था जब इंद्रेश जी को, मैंने क्या बोला था, मैंने कहा ये बिना सोचे समझे इनको बस समय काटनो रहे, इनकी बस कथा में इन्हें समय काटनो रहे कि भाई इनके जो 2 4 5 घंटा पूरे हो जाए, जो कि इन्हें पैसा मिलो वो पूरे हो जाए और बस इनको काम हो गया, इन्हें कुछ भी बोलना पड़ जावे। अब ये बता दो कि क्या सोचकर इंद्रेश ने ये यादवों के लिए जो इस तरह की टिप्पणी की है। तो यादव है वो यदुवंशियों का वंशज नहीं है? कोई प्रूफ है पुख्ता आपके पास? कोई प्रूफ है? अब इन्होंने अब तक जितनी भी बातें बोली होंगी, आप खुद अंदाजा लगा लो, क्या वो सारी बातें सत्य होंगी? इसी बात का जिक्र, इसी कथा का जिक्र एक बार हमारे जो ये अनिरुद्धाचार्य जी, इन्होंने भी ये जिक्र किया था, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट बता दिया था कि उनके जो श्री कृष्ण है, उनके परपोते जीवित थे, उनके परपोते अर्जुन ने उनको बचा लिया था, जो आगे चल के वंश चला और आगे चल के वो जो है यादव रहे। अब ये बता दो कि बिना सोचे समझे इस तरह की बातें करना, अब लोग कहते हैं कि भाई तुम्हें तो अपराध लगेगा, तुम्हें पाप चढ़ेगा, तुम्हें फलाना चढ़ेगा। ये कोई भगवान है जो हमें पाप चढ़ जाएगा? अब ये बता दो कि ये इंद्रेश जी है, इन्हें कौन सा अपराध लग रहा है भाई कि इन पे बंसीवारे माधव की कृपा इतनी बरस रही है, इतनी बरस रही है कृपा के इन पे संभाली भी ना जा रही। जो गलती इन्होंने की है, सिपरा का घर बिगड़वा के, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला के, पब्लिक के पैसे को पानी की तरह बहा के और एक डिवोर्सी लड़की से शादी करके, जो कि ये इनके लिए ये सूटेबल नहीं है, बाकी कोई भी करे, सबकी अपनी जिंदगी है, खाली इनके लिए नहीं है ना। ये सारी चीज करके ऊपर से पब्लिक से बिना माफी मांगे और ये आराम से हनीमून मना रहे थे। जब इनके शुभ चिंतक जो दूसरों को वैष्णव पाप, वैष्णव अपराध का कमेंटों में जो ये विचार दे रहे थे, जो लोग थे वो इनके लिए गाली खा रहे थे, गाली सुन रहे थे, कमेंट कर रहे थे और ये हनीमून मना रहे थे, है ना। अगर ये उस चीज की पब्लिक से माफी मांग लेते तो शायद ये दोबारा नई कंट्रोवर्सी में ना फंस रहे होते। आपको बता दूं, इन्होंने अभी आके इस चीज की यादवों से माफी मांगी है कि भाई मैं, मेरे को क्षमा कर दो, मैं माफी मांगता हूं, मैंने बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया अपनी कथा में। तो अब आप बता दो कि इन्होंने रियलाइज किया ना कि इन्होंने बिना सोचे समझे जो मुंह में आया वो बक दिया कथा में। क्या इस तरह से बोलना चाहिए? जिस चीज का मतलब, आप एक कथावाचक हो, आप जो ग्रंथों को पढ़ रहे हो, आप बिना सोचे समझे कुछ भी, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी कास्ट के बारे में कुछ भी बोल रहे हो, क्या इस चीज का प्रमाण, क्या इस चीज का पुख्ता सबूत है तुम्हारे पास? एक कथावाचक होने का मतलब ये कतई भी नहीं है कि वो इंसान मुंह से कुछ भी बोले। इसका मतलब ये नहीं है, एक कथावाचक का मतलब ये नहीं है कि वो दूसरों को ज्ञान दे कि चोरी नहीं करनी चाहिए, जो कि वो खुद चोरी करे और उसके बाद जब वो चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो उन्हीं के जो अंधभक्त आके और दूसरे इंसान जिन्होंने चोरी का खुलासा किया है कि इन्होंने चोरी की है, उसको वैष्णव अपराध का दिलासा दे, है ना। ये दूसरों की कमेंटों में जाके ये कमेंट करे कि तुम्हें वैष्णव अपराध लगेगा। अब अंधभक्तों से मैं बोलना चाहती हूं कि इन्होंने क्यों माफी मांगी? क्या तुम्हारा सर नीचा नहीं झुकाया इन्होंने? इनको तो माफी मांगनी ही नहीं चाहिए थी। इन्होंने क्या गलत कर दिया? ये तो कथावाचक है, ये तो कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। हाँ, आप हमें कहते हो कि हमें वैष्णव अपराध लगेगा, इन्हें कौन सा अपराध लगा है? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कौन सा अपराध लगा है इन्हें? जब से इनकी शादी हुई है तब से ये चैन की नींद सो नहीं पा रहे हैं उस दिन से। भाई साहब, हमें पता है कि इनके दिल से क्या बीत रही होगी। ये एक भी दिन सो नहीं पा रहे हैं। ये साउथ में गए थे दर्शन करने के लिए, कहीं अपनी सिपरा महारानी को लेकर, आपकी अंधभक्तों, तुम्हारी गुरु मां, उसको लेकर ये साउथ में गए थे। वहां पे इनके एक गुरुदेव रहते थे। इनका इतना मुंह नहीं हुआ कि वहां पे जाके उनसे मिल आए, उनके स्पष्ट, उनके समक्ष, उनके सामने खड़े हो जाएं। इनको 4 बातें सुननी पड़ती उन गुरुदेव के मुंह से। आगे समझ में? ये साउथ में गए, लेकिन अपनी वो महारानी है जो तुम्हारी गुरु मां है, उनको लेके नहीं गए थे ये। ठीक इसीलिए कि इनको पता था कि इन्होंने एक अपराध किया है, इन्होंने एक गलती की है। ये मैं किस मुंह से गुरुदेव के सामने जाऊं,
है ना। और लोगों की, पब्लिक की हमें भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। हमको इस पद पे परमात्मा ने, हमारे बंसीवारे ने, माधव ने हमको इस मुकाम पे पहुंचाया है, हमको कथावाचक बनाया है, हमको एक वक्ता बनाया है, तो हमको उस पब्लिक का सम्मान करना चाहिए। ये नहीं है कि कुछ भी बोल दो, तुम एक तरफ कथा बाच रहे हो, एक तरफ तुम अपनी मन की मर्जी चला रहे हो। मैं नो कह रही हूं तू इंद्रेश लला, तुम ऐसे करो ना, वो अमेरिका का है ना डोनाल्ड ट्रंप, उन्हें तुम राजपूत बता दो, तुम्हें ज्यादा पैसा मिलेंगे। तुम नो कह दो कि जो अपनी एक कथा में नो कह दो, जो डोनाल्ड ट्रंप है ना वो राजपूत थे, उनके वंशज राजपूत थे, शायद तुम्हें विदेश में रहने के लिए वो घर दे दे, तुम्हें सम्मान दे दे। मतलब पैसों के लिए कुछ भी बोलोगे, कुछ भी बोलोगे। तुमने क्या सोच के यादवों के लिए ये शब्द बोला, जब तुम्हारे पास इस चीज के पुख्ता प्रूफ नहीं थे, तो मतलब तुम कुछ भी बोलोगे, कुछ भी बोलोगे, और अंधभक्त मान भी लेंगे। अंधभक्त हैं जो मान भी लेंगे। अभी इनकी बहन के बारे में मुझे कुछ बात करनी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगी, और मैं किसी और भी टॉपिक पे बना रही होती हूँ, क्योंकि हमारा जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक होता है मेरे बाबू, हम उसी पे वीडियो बनाते हैं। तो जो भी जो टॉपिक होता है उस पे आप वीडियो देखा करो, लाइक भी किया करो यार। ये थोड़ी आप इंद्रेश 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 इंद्रेश, भाई हमने इंद्रेश के लिए चैनल नहीं खोला है। जो भी कंट्रोवर्सी हो रही होती है हम उसी पे वीडियो बनाते हैं। अब जरूरी नहीं है आगे चल के, जैसे कि ये जो हमारे जो अनिरुद्धाचार्य जी हैं, ये हमेशा कंट्रोवर्सी में घिरे रहते हैं, तो इनके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। जैसे कि एक लड़का है जो छोटा सा गोलू मोलू सा है, वो राधे राधे करता है, एक तरफ नॉन वेज खाता है, तो उसके ऊपर भी मैं एक्सपोज वीडियो बनाऊंगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो होगी धुरंधर मूवी पे, वो भी आप जरूर देखना, लाइक जरूर कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर इस तरह की विंटर टॉप अगर आपको चाहिए, सर्दियों की गर्म टॉप, तो लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और बेड शीट, इतनी प्यारी प्यारी बेड शीट मिल रही है, कोम्बो मिल रहा है यार, 20% की छूट आपको मेरी तरफ से मिलेगी। तो लिंक पे क्लिक कीजिए और जल्दी से जाके बाय कीजिए। और लास्ट में हमारा उद्देश्य, हमारे चैनल का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना नहीं है। किसी भी कास्ट, कम्युनिटी, धर्म, जाति, स्टेट, किसी के बारे में आलोचना करना, नीचा दिखाना, उनकी आलोचना करना, ये हमारे चैनल का या हमारा बिल्कुल भी कंटेंट या उद्देश्य नहीं है। मेरी वीडियो देखकर किसी को भी हेट कमेंट या हेट फैलाने की कोशिश ना करे। ये वीडियो ओनली एंटरटेनमेंट पर्पस के तौर पे देखा जाए। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और आप जरूर कमेंट करके बता देना कि जो श्री कृष्ण है उनके परपोते का क्या नाम था, ये जरूर बता देना कमेंटों में। राधे राधे जरूर होना चाहिए, राधे राधे जरूर लिखना। और आज तुलसी पूजन है, याद रखना, आज तुलसी पूजन है, तो कमेंटों में जय तुलसी मां जरूर लिखना। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू मेरे बाबू। अगर आप भी किसी पे रोस्ट वीडियो चाहते हो या किसी चीज को आप चाहते हो कि मैं वीडियो में कवर करूं, तो वो आप जरूर बता देना, हाइप जरूर दे देना। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। लाइक होनी चाहिए, मैं 500 लाइक चाहती हूँ, 500 लाइक होनी चाहिए। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।